नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं हूं काशी के चंदौली और चंदौली के रामगढ़ गांव में बाबा कीनाराम की जन्मस्थली। और बाबा कीनाराम के विषय में तो आप जानते ही होंगे। बाबा कीनाराम अघोर संप्रदाय के संस्थापक संत हुआ करते थे। बाबा कीनाराम की अद्भुत लीला थी। वो अघोर संप्रदाय के अनुयायी थे, संस्थापक थे, और जो उनके अंदर जो विधा थी उस विधा को इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता था। आइए, आज हम रामगढ़ में उनकी जन्मस्थली है और इस जन्मस्थली से उनके एक एक कृतियों को रूबरू कराते हैं। काशी क्षेत्र के संस्थापक अघोराचार्य बाबा कीनाराम को तो आप जानते ही हैं। बाबा कीनाराम अघोर संप्रदाय के महान चमत्कारी संत थे। उन्होंने अघोर संप्रदाय की बुनियाद रखी थी। बाबा कीनाराम का जन्म चंदौली जनपद के रामगढ़ गांव में संवत 1604 सन 1693 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष में हुआ था। बाबा के माता का नाम मनसा देवी, पिता का नाम अकबर सिंह था, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। बाबा बड़े ही शांत स्वभाव के थे। बाबा की 12 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। उस समय कम उम्र में ही शादियां हुआ करती थीं, लेकिन गौना 7-8 साल बाद होता था। लेकिन विवाह के बाद ही बाबा बैरागी हो गए। इसी कारण बाबा का गौना नहीं हुआ। इलाका पूरा घनघोर जंगल का था। गांव में कुछ ही घर हुआ करते थे। बाबा जंगल में एक बट वृक्ष के नीचे बैठ अपनी साधना और तपस्या किया करते थे। पीछे भाग में एक सरोवर था, जहां नित्य क्रिया और स्नान आदि करते थे। तपस्या के दौरान देवी प्रकट हुई। उन्होंने बाबा से एक कुआं खुदवाने का निर्देश दिया ताकि लोग जल ग्रहण कर सकें। बाबा ने कुआं खुदवाया। कुएं के निर्माण में ईंट कम पड़ गई तो राजमिस्त्रियों ने कहा कि बाबा, ईंट तो कम पड़ गई। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने कहा गांव में जाकर गोईठा, जिसे उपला कहते हैं, को लेकर आओ, उसी से जुड़ाई कर निर्माण करो। सभी चकित हो गए कि गोईठा, हाँ गोईठा से बाबा का आदेश। मिस्त्रियों ने वैसा ही किया। खुदाई के बाद बाबा कुएं में कूदे और कुएं में पानी निकला। उसी समय 2 शिवलिंग भी निकले, जिसे बाबा ने कुएं के बगल में स्थापित कराया। कुएं का नाम राम सागर है। कुएं का जल नहीं, वो औषधि है जिसे लोग ग्रहण करते हैं, जो आज भी मौजूद है। कुएं के 4 द्वार और 12 अन्य द्वार। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि कुएं के चारों कोनों का जल अलग अलग स्वाद और अलग अलग गुणों से भरा हुआ है। लोग यहाँ स्नान करते हैं पर साबुन नहीं लगाते। इस कुएं के पानी से स्नान करने से चरक, खुजली, अपरस जैसे रोग और बुखार आदि लोगों का दूर हो जाता है। औरतें पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए स्नान कर वस्त्र को यहीं छोड़ देती हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ आकर प्रसाद आदि पूजन अर्चन करती हैं। यहाँ पर लोग मांगलिक कार्यों को भी संपन्न करा बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं। बाबा विश्वविख्यात संत थे। अघोरी या अघोर शब्द को सुन आप के मन में कई तरह के सवाल उठते होंगे, क्योंकि अघोर की साधना बड़ी विकट है। शमशान में पूजा, दारू, स्त्री संग, चमत्कार आदि क्रियाएं मन को डरा देती थीं। अनेकों क्रियाकलापों का संगम कह पाना मुश्किल है। अवघड़ की कहानी, उल्टा दाना पानी, अजब तरह की क्रियाएं, साधनाएं जिसे समझ पाना मुश्किल है। इस परंपरा को समझने के लिए काफ़ी समय देना होगा। हम सब कहीं कहानियों का अनुसरण कर आस्था रख और विश्वास के साथ आराधना करते हैं। उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। लेखक, पत्रकार, इतिहासकार, वैज्ञानिक सभी बाबा के दरबार में जाते हैं और अपने अपने तरीके से अध्ययन करते हैं। जो कुछ जिसे मिला वो आपके समक्ष परोस देते हैं। बाबा का आश्रम, मंदिर
और स्थान कई जगह पर है, लेकिन हम आपको केवल जन्मभूमि की दास्तां से ही रूबरू करा रहे हैं। राम सागर कुआं जो है और सैकड़ों सन्यासियों की समाधियां जो शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थित हैं, उनके कठोर तपस्या का गवाही देते हैं। लोग यहाँ झूठी कस्में नहीं खाते, ये यहाँ की सत्यता है। हालांकि समयानुसार सब कुछ आधुनिक युग में बदल चुका है, लेकिन परंपरा, भाव और आस्था स्थल की मर्यादा आज भी जिंदा है। शिव स्वरूप बाबा विश्वविख्यात हैं। बाबा के कई स्थान हैं, हर स्थान की अलग अलग चमत्कार है। अवघड़ संप्रदाय के बारे में कहा जाता है कि भूत, पिशाच, चंडाल जैसी छाया रूपी शक्तियों को अवघड़ बस में कर लेते हैं। बाबा किनाराम की कहानी काशी नरेश से भी जुड़ी हुई है। बाबा के जन्म स्थल के ग्रामीणों बुजुर्गों ने बताया, एक बार काशी नरेश हाथी पर सवार होकर शिवाला आश्रम जा रहे थे और रास्ते में बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे थे। राजा ने अपनी नज़रों को उठाकर उनकी तरफ देखा। उसी वक्त बाबा किनाराम ने दीवार को आदेश दिया, दीवार आगे चल। दीवार आगे चलने लगी और दीवार को देख काशी नरेश इस चमत्कार को समझ गए और उन्हें अपने गुरूर का अंदाज़ा भी लग गया। काशी नरेश फौरन अपने काफिले को रुकवाकर बाबा के चरणों में जा नतमस्तक हुए और आशीर्वाद प्राप्त किए। पहले के संतों में मोह माया नहीं था, वो केवल संसार के परोपकार के लिए साधना से शक्ति प्राप्त करते थे। यहाँ जितने संतों की छोटी छोटी शिवलिंग हैं, ये साधना के बाद, प्राण को त्यागने के बाद ये शिव के अवतार होते हैं। अघोर व अवघड़ की कोई जाति धर्म नहीं होती। पहन निगोटा, हाथ में सोटा, परिप्रवास, 5 मीटर काला कपड़ा, कंबल, मिट्टी के बर्तन में खाना पीना, उसी में कुत्ते, बिल्ली, अन्य जानवर भी खाते पीते, कोई भेदभाव नहीं था। आइए सुनाते हैं उनके भक्तों की जुबानी, उन्हीं की कहानी। 1604 में पैदा हुए अकबर सिंह के पिता का नाम था मनसा देवी, इनके माता का नाम था। बचपन काल से ही बाबा किनाराम इसी गांव में आते थे। इसी जंगल में अपनी बट वृक्ष नीचे तपस्या करते थे। पीछे सरोवर में नहाते थे। बीच में और निर्वत और दूसरी प्रकट हुई। वो बोली, महाराज एक कुआं खनवा दी। कोई बाबा कुआं खनवाए, जिसमें बहुत गहरा खना, उसमें 4 घाट का पानी है। शिवलिंग निकल के बगल में स्थापन के लिए हर घाट का पानी का स्वाद अलग अलग, गुण अलग अलग। पूर्व घाटे नहाने पर बुखार खत्म होता है, उत्तर घाटे नहाने से पुत्र प्राप्त होती है, दक्षिण घाटे से ऊपरी अंश फल चम रोगन मूर्छा, इसी तरह महानता है। बाबा अघोर चतुर्दशी भादो किस वर्ष में जन्म हुआ है, जो तमाम लोग यहाँ आते हैं। और बोलिए जी, ये यहाँ पे अब पहले की अपेक्षा अब किस तरह का माहौल है? बहुत से संत और साधु जो पहले हुआ करते थे, और आज में क्या अंतर है? आज में ये अंतर है कि पहले के संत महात्मा जो थे, उस एकदम उनसे कोई लोभ नहीं था, कोई माया नहीं थी। अब के संत महात्मा थोड़ा सा हाइयर पाई में, ये सब शिवलिंग है, जितने लोग मर जाते हैं शिव के अवतार होते हैं, ये नाते शिवलिंग बन जाते हैं। पहिर निगोटा, हाथ में सोटा, परे प्रवा सवाला दूसरा कान, 5 मीटर काला कम्बल। पहले माटी के खप्पर में हाथ लोग खाते थे, माटी के पुरवा में पीते थे, उसमें कोई जात पात से कोई मतलब। अघोर माने गंगा, अवघड़ के मतलब आपके घट के पहचाने, उससे अवघड़ करते हैं। अंधकार को पकड़ प्रकाश में बदल देना, उससे अवघड़ करते हैं। यही बाबा किनाराम की लीला थी। बाबा किनाराम के सब बराबर थे। जय किनाराम। हाँ वकील साहब, हम बाबा किनाराम के विषय में जो आप जानते हैं और उनकी जो परंपरा है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े संत बाबा किनाराम थे, तो मैं उनके विषय में, उनकी कृतियों के विषय में आपसे जानना चाहता हूँ। क्या है उनका रहस्य और क्या है उनकी वाणी? बाबा किनाराम जी के रहस्य के बारे में तो अनंत कथाएं हैं, हरि कथा अनंता। उनकी एकाक कथाओं का मैं वर्णन आपसे कर देता हूँ कि एक बार की बात है, बाबा किनाराम जी कहीं बैठे थे और अपने योग दृष्टि से देखा कि जूनागढ़ का नवाब साधु संतों को, जो वह वैष्णव संप्रदाय के, उनको गिरफ्तार करा करके जेल में डाल रहा है।
और बीजाराम जी के साथ बाबा कीनाराम जी जा करके जूनागढ़ पहुंच गए। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है और जूनागढ़ जो स्टेट है गुजरात में, वहाँ गिरनार नामक जो पहाड़ है उस पर ये कहा जाता है कि वहाँ बाबा दत्तात्रेय की पहाड़ी है। और जैसे दत्तात्रेय जी वहाँ गोरखनाथ और बाबा कीनाराम तीनों जी बराबर बहुत ये वर्तमान मौजूद रहते हैं। उसी पहाड़ी पर बाबा कीनाराम जी उसी जूनागढ़ में बाबा कीनाराम जी पहुँच गए और जा कर के बीजाराम जी को भिक्षाटन करने के लिए भेज दिया कि जा कर के नगर में भिक्षाटन करो। और जो वहीं भिक्षाटन करने के लिए गए बाबा बीजाराम जी, वहाँ देखा गया उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। और जेल में डाल दिया गया। जेल में करीब 981 चक्कियाँ थी जिसे भारतीय साधु जो वैष्णव संप्रदाय करके चला रहे थे उससे आटा पीस रहे थे। वही आटा वहाँ के लोग ने, उनके जो राजा के नवाब थे, नवाब के कर्मचारी थे, वो खाते पीते थे। जब बाबा बीजाराम जी उसको वहाँ गए, कुछ देर बाबा कीनाराम जी ध्यान में देखा कि बीजाराम वापस नहीं लौटे, तो देखे कि वो बाबा बीजाराम जी गिरफ्तार कर लिए गए, तो वो स्वयं भिक्षाटन करने के लिए वहाँ पहुँच गए जूनागढ़ नगर में और बाबा कीनाराम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा कीनाराम जी गए, जब वहाँ जेल के अंदर उनको लाया गया तो उनको भी एक चक्की थमा दी गई। बाबा कीनाराम ने सारे साधुओं को चैलेंज देते हुए कहा कोई साधु चक्की ना चलावे। सभी साधु डर रहे थे कि हम नहीं चक्की चलाएंगे तो नवाब के जो शासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको मारेंगे, पीटेंगे। लेकिन बाबा ने डांट करके कहा कि कोई साधु चक्की नहीं, मैं कीनाराम हूँ। और कोई साधु सब चक्की चलाना बंद कर दिए। इसी भी बाबा कीनाराम जी ने एक चक्की पर कुबड़ी अपने मारा और कहा चलो चक्की राम के प्रताप से, लेकिन कोई चक्की चली नहीं। तब उन्होंने कहा चलो चक्की कीनाराम के प्रताप से, और सारी 981 चक्कियां एक साथ चलने लगी। यह देख करके सारा वहाँ का जेलर उनके सुपरिटेंडेंट बाबा के चरणों में गिर गए और भगे हुए नवाब के दरबार में उपस्थित हुए और नवाब से गाथा सुनाई। नवाब उनको अपने दरबार में बहुत सम्मान के साथ बुलवाया और बाबा को प्रणाम करके कहा हीरा जवाहरात पन्ना तब तमाम जितने रत्न थे उनके सम्मुख पेश किया गया। बाबा ने सारे रत्नों को अपने मुंह में डाल करके देखा तो बाबा ने कहा ना ये रत्न खट्टे हैं ना मीठे हैं, तो साधु का किस काम के, इसलिए इस रत्नों से साधु का काम कोई काम नहीं, तो तुम रत्न तो अपने वासवत रखो। तो बाबा से उस नवाब ने याचना किया कि हमको कुछ सेवा का अवसर दिया जाए। तो उसने कहा कि यदि तुम सेवा करना ही चाहते हो तो जो भी साधु तेरे नगर में यदि प्रवेश करें उन्हें 2.5 पाव आटा कम से कम खुदा के नाम पर, भगवान के नाम पर दिया कर। यह बाबा कीनाराम का चमत्कार है और इस तरह अनंत कथाएं हैं, इसको बताने में आपको बहुत सा समय लगेगा। यह आपने देखा कि मैंने बाबा कीनाराम की जन्मस्थली पर सारी कृतियों से अवगत कराया। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और बाबा से जो भी रिलेटिव कहानियां हैं हम उनको आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर करें। नमस्कार।